हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है द सुपर पॉप न्यूज के एक और एपिसोड में। हम लौट आए ढेर सारी न्यूज और मूवी अपडेट्स के साथ। डीसी से लेके मार्वल तक और जेम्स बॉन्ड से लेके मार्टिन स्कॉर्सेज़ी तक सारी बड़ी बड़ी खबरें हमारे पास। इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ तो एक एक करके सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि डीसीयू से बहुत सारी अपडेट्स है। तो पहले डीसीयू, फिर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, देन जेम्स बॉन्ड और फिर मार्वल और फिर छोटी मोटी सारी मूवी अपडेट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि पॉप कल्चर में अभी रिसेंटली क्या क्या चल रहा है। तो अमेजॉन प्राइम पे रीचर का सीजन 3 शुरू हो गया है। फर्स्ट 3 एपिसोड्स अभी स्ट्रीम हो रहे हैं, बाकी वीकली बेसिस पे आएंगे। रीचर के सीजन 3 की अभी काफी तारीफ हो रही है और ये अपनी यूएसपी पे खरा उतरता है। एलन रिचसन एज रीचर तो लाजवाब है। अगर आपने रीचर नहीं देखा है और आपको एक्शन मूवीज और टीवी शोज देखना पसंद है तो आप एक बहुत ही अच्छा शो मिस कर रहे हैं। तो हम तो इस शो को हाईली रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा अमेजॉन प्राइम पे अभी इनविंसिबल भी चल रहा है और वो भी काफी अच्छा चल रहा है। उसको भी काफी अच्छी रेटिंग्स मिल रही है। और अभी योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का सीजन 1 भी खत्म हुआ है। और अगर आप भी स्पाइडरमैन मूवी से स्ट्रीट लेवल एक्शन मिस कर रहे हैं तो ये सीरीज आपको काफी पसंद आने वाली है। हमें तो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई और वैसे भी स्पाइडरमैन देखना किसे पसंद नहीं है। तो द सुपर पॉप न्यूज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि पॉप कल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हफ्ता रहा डीसी के नाम, और डीसी से एक के बाद एक छोटी बड़ी खबरें आने लगी। कुछ रूमर्स तो कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट। पर इस हफ्ते का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट, इस हफ्ते की सबसे बड़ी कॉन्वर्सेशन रही जेम्स गन का ये फोटो शेयर करना जैक स्नाइडर के साथ। इस फोटो को शेयर करते हुए जेम्स गन ने ट्वीट किया, ऑलवेज अ प्लेजर कैचिंग अप विद माय फ्रेंड जैक स्नाइडर, a consummate filmmaker and a doubly consummate storyteller। इस फोटो के शेयर होते के साथ ही मानो जैसे पॉप कल्चर में अर्थक्वेक आ गया हो। इसको लेके सभी अपने आइडियाज लगाने लगे। अब देखो, आप इस फोटो को देखो, इसमें जो जेम्स गन और जैक स्नाइडर का बैकग्राउंड है उसको देखो, और अभी ये वाली इमेज देखो, इसमें जो बैकग्राउंड है वो दोनों सेम है। अब ये वाली जो इमेज है ये डीसी स्टूडियोज के हेडक्वार्टर की है और ये वही जगह है जहाँ से डीसीयू के प्रोजेक्ट्स ग्रीनलिट होते हैं। बेसिकली यहाँ पे वही लोग होते हैं जो डीसी एल्सवर्ल्ड डीसीयू के प्रोजेक्ट में किसी न किसी वे में इन्वॉल्व होते हैं या फिर इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब जेम्स गन और जैक स्नाइडर मिले हैं तो वो किसी न किसी वजह से ही मिले होंगे और 99.99999% चांस है कि ये किसी न किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे होंगे। अब दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो जेम्स गन जैक स्नाइडर को अलाउ करेंगे अपने विजन को, अपने स्नाइडरवर्स को कंटिन्यू करने के लिए एल्सवर्ल्ड में, पर इसके चांसेस कम है, क्योंकि अगर स्नाइडरवर्स पे काम चलता है और मूवीज बनती है तो जेम्स गन के डीसीयू में खुद में ही क्लैश होने लगेगा और कंपटीशन शुरू हो जाएगा। और जेम्स गन का मेन फोकस तो डीसीयू ही है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और जब आप अपना खुद का न्यू यूनिवर्स शुरू कर रहे हो, आपने ही डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का रिबूट किया है और फिर आप ही उसको कंटिन्यू करवाओ, तो ये लॉजिकल नहीं है और इससे तो फैंस और भी ज्यादा डिवाइड हो जाएंगे और ये डीसीयू के लिए हेल्दी भी नहीं रहेगा। सो हमें लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर जेम्स गन और जैक स्नाइडर मिले क्यों? तो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जेम्स गन चाहते हैं कि जैक स्नाइडर जेम्स गन के डीसीयू के लिए या फिर एल्सवर्ल्ड के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाए, और इसके चांसेस ज्यादा हैं और हमें तो लगता है कि यही होगा। और वैसे भी डीसीयू से कंफर्मेशन आई है कि नेक्स्ट वीक डीसीयू को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट्स आ रही है। तो हो सकता है कि उस अपडेट में यही हो कि जैक स्नाइडर डीसी के लिए कोई मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से प्रोजेक्ट हो सकते हैं। क्या लगता है आपको, जैक स्नाइडर कौन सी मूवी डायरेक्ट कर सकते हैं डीसीयू के लिए? वैसे हमें लगता है कि जैक स्नाइडर का फिल्म मेकिंग स्टाइल अथॉरिटी और लोबो मूवी के लिए परफेक्ट है। वैसे अगर हम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दें तो हमें लगता है कि जैक स्नाइडर को डीसीयू के लिए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाना भी है तो एल्सवर्ल्ड के लिए, क्योंकि जेम्स गन का अपना एक बहुत ही यूनिक स्टाइल है और जैक स्नाइडर का उससे बिल्कुल ही अपोजिट स्टाइल है फिल्म मेकिंग का। जैक स्नाइडर डीसीयू में फिट ही नहीं बैठेंगे और वैसे भी स्नाइडर के जो पिछले सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो अनबेरेबल हैं। उन्होंने बहुत टाइम से कोई अच्छी फिल्म नहीं बनाई है, जैसे कि रेबल मून, आर्मी ऑफ द डेड, ये सब बिलो एवरेज मूवीज हैं। और स्नाइडरवर्स को भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि अगर उन मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया होता तो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को रिबूट करना ही नहीं पड़ता। मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन अल्टीमेट एडिशन हमें भी बहुत पसंद है, पर मूवीज का पैसा कमाना भी तो बहुत जरूरी होता है। आफ्टर ऑल फिल्म मेकिंग भी तो एक बिजनेस ही है। सो स्नाइडर के नेटफ्लिक्स फ्लॉप्स को देखते हुए वी फील कि उन्हें डीसीयू में नहीं बल्कि डीसी एल्सवर्ल्ड स्टोरीज में यूज किया जा सकता है, क्योंकि एल्सवर्ल्ड स्टोरीज का इम्पैक्ट डीसीयू में नहीं पड़ेगा। एल्सवर्ल्ड स्टोरीज अच्छी हो या मीडियोकर, उनका इम्पैक्ट डीसी यूनिवर्स की मेन स्टोरी में नहीं पड़ेगा, मेन टाइमलाइन में नहीं पड़ेगा। और वैसे भी हम सब डीसी फैंस तो एक ही चीज चाहते हैं, डीसीयू को टॉप पे देखना।
वैसे नेक्स्ट वीक डीसीयू से जो भी अपडेट आएगी उसको हम हमारे शो पे कवर करेंगे ही, और तभी अच्छे से डिस्कशन हो पाएगा इस पे। वैसे आपके क्या ओपिनियन है जैक स्नाइडर को लेके? जो भी आपके थॉट्स है उन्हें कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। डीसीयू से जो नेक्स्ट अपडेट आई है वो ये है कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि सार्जेंट रॉक पे मूवी बन रही है डीसीयू में, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सेट होगी, और इसमें आप सार्जेंट रॉक को ढेर सारे नाजीज को मारते हुए देखोगे। और नाजीज को मरते हुए देखना किसे पसंद नहीं है। सार्जेंट रॉक को हमने क्रिएचर कमांडोज में भी देखा था। तो पहले न्यूज ये थी कि सार्जेंट रॉक का रोल डैनियल क्रेग प्ले करेंगे, एंड दैट वाज अ वेरी गुड न्यूज। उनसे सार्जेंट रॉक वाली वाइब भी आती है और उनका ऑरा भी वैसा ही है, आई मीन सोल्जर वाला। उन्होंने जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर भी काफी अच्छे से प्ले किया है, और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के वो फेवरेट जेम्स बॉन्ड भी हैं। सो वी वर वेरी एक्साइटेड कि वो सार्जेंट रॉक के कैरेक्टर को प्ले करेंगे। पर अब रूमर आ रहे हैं कि डेनियल क्रेग के पास डेट्स ना होने की वजह से वो इस मूवी को नहीं कर रहे हैं, और रूमर्स है कि अब सार्जेंट रॉक का कैरेक्टर द बेयर टीवी शो से फेमस होने वाले एक्टर जेरेमी एलन व्हाइट प्ले कर सकते हैं। अब द बेयर टीवी शो हमने देखा नहीं है, और जेरेमी एलन व्हाइट की कोई भी परफॉर्मेंस हमने देखी नहीं है, तो उनको लेके हमारे पास कोई ओपिनियन ही नहीं है कि वो कैसे लगेंगे सार्जेंट रॉक के रोल में। हाँ, बस हम ये कह सकते हैं कि उन्हें थोड़ा बल्कअप करना पड़ेगा इस रोल के लिए। और हाँ, अगर आपने द बेयर टीवी शो देखा है तो वो कैसा है, क्या आप इस शो को हमें रिकमेंड करना चाहेंगे? और जेरेमी एलन व्हाइट को लेके आपके क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आपने उनकी कोई फिल्म या टीवी शो देखा है? फाइनली क्लेफेस को लेके भी ऑफिशियल अपडेट्स आ गई है, और क्लेफेस मूवी को डायरेक्ट स्पीक नो इविल के डायरेक्टर जेम्स वॉटकिंस कर रहे हैं। उन्होंने स्पीक नो इविल में हमें अपने डायरेक्शन से तो इम्प्रेस किया ही था, भले ही वो एक रीमेक थी बट अच्छा अडेप्ट किया था। और वॉटकिंस की स्पीक नो इविल में हमें एंडिंग में एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिला, जहाँ हम फाइनली एक फैमिली को जीतते हुए देखते हैं। तो हमें लगता है कि क्लेफेस को वो काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और क्लेफेस में तो ऑब्वियसली हॉरर एलिमेंट्स भी होंगे, और हॉरर में वॉटकिंस ने अपने आप को प्रूव भी किया है। तो हमें लगता है कि वो एक अच्छी क्लेफेस मूवी बना सकते हैं। क्लेफेस एक सुपर हीरो मूवी है जो केवल $40 मिलियन के बजट में बनेगी। अब वॉटकिंस ये कौन सा विचक्राफ्ट कर रहे हैं ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि $40 मिलियन तो बहुत ही कम है एक सुपर हीरो मूवी के लिए। पर मूवी के बजट से मूवी की क्वालिटी का पता नहीं चलता। ज्यादातर तो कम बजट में भी अच्छी फिल्में बन जाती हैं। क्लेफेस की स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली है कि इसमें हॉलीवुड का एक एक्टर अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए अपने शरीर में एक सब्सटेंस इंजेक्ट कर लेता है, और फिर बाद में उसको पता चलता है कि वो अपने फेस और बॉडी को रीशेप कर सकता है, बिकमिंग अ वॉकिंग पीस ऑफ क्ले। अब ये जो स्टोरी है ये ऑफ कोर्स सिमिलर है ऑस्कर नॉमिनेटेड सब्सटेंस मूवी से, बट इट्स वेरी अर्ली टू टेल, और क्लेफेस के कैरेक्टर के लिए स्टोरी परफेक्ट है। बाकी तो जब मूवी आएगी और उसकी डिटेल्स आएंगी तभी पता चलेगा। वैसे नेक्स्ट वीक शायद ये अनाउंसमेंट भी हो सकती है कि डीसीयू में कौन कौन सी मूवी आ रही है, उनकी रिलीज डेट क्या होने वाली है, यानी पूरा डीसी स्लेट हमें देखने को मिल सकता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि डीसी पहली बार पूरे प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर फैंस को, ऑडियंस को डीसीयू के प्लान्स का पता रहेगा तो वो डीसीयू के गुडविल को इंक्रीज ही करेगा। इसके अलावा सुपरगर्ल की भी फिल्मिंग चल रही है, और हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तो क्लिप हमें देखने को मिले। इसके बाद एरन पियर ने भी अपनी बियर्ड शेव कर ली है लैंटर्न्स के लिए, और ये बिल्कुल ही कॉमिक एक्यूरेट कास्टिंग है। और रॉबर्ट पैटिसन बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट से खुश है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है फैंस के लिए। डेविड कॉरिन स्वेट एज सुपरमैन और जेम्स गन का कैमियो सुपरमैन अनलिमिटेड कॉमिक्स में होगा। फोटोज आपके सामने हैं। डीसीयू से अब बढ़ते हैं सिनेमा की तरफ, यानी कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की तरफ। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की अपकमिंग 4 मूवीज की अपडेट्स आई है, और उनकी चारों ही फिल्में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ होंगी। पहली मूवी है फ्रैंक सिनेट्रा की बायोपिक, इसका टाइटल अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसके बाद द वेजर, डेविल इन द सिटी और एक अनटाइटल्ड ड्रामा जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, ड्वेन द रॉक जॉनसन और एमिली ब्लंट होंगे। ये मूवी मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की गुडफेलास और डिपार्टेड का कॉम्बिनेशन होने वाली है। पर इस न्यूज की सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की मूवी में ड्वेन द रॉक जॉनसन होंगे। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि रॉक उस कैलिबर के एक्टर ही नहीं है। वो ज्यादातर समर ब्लॉकबस्टर्स में ही काम करते हैं, और वो हमेशा खुद को ही प्ले करते हैं। वैसे वो इस मूवी में एक हवाईयन मॉब बॉस का रोल करेंगे, तो मे बी ये रोल उन पे फिट हो, क्योंकि रॉक वैसे भी हवाईयन ही है, और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने उन्हें कास्ट किया है तो कुछ तो सोच के ही किया होगा। वैसे भी हीरे की परख तो जौहरी की होती है। Maybe it's time Rock gets his Oscar। अगली बड़ी खबर है जेम्स बॉन्ड की। जेम्स बॉन्ड के क्रिएटिव राइट्स फुल कंट्रोल अब अमेजोन के पास आ गए हैं, यानी कि जेफ बेजोस के पास। और जेफ बेजोस ने अपनी पावर का प्रदर्शन एक्स पे ये ट्वीट करते हुए किया कि आप किस एक्टर को जेम्स बॉन्ड के रोल में देखना चाहोगे। ये वो आम पब्लिक से पूछ रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेम्स बॉन्ड का सारा कंट्रोल अब उन्हीं के हाथ में है,
और वो चाहे तो किसी भी एक्टर को जेम्स बॉन्ड बना सकते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में विवाद ये हुआ है कि फैंस को लगता है कि अमेज़न जेम्स बॉन्ड को बर्बाद कर देगा। अब देखो, कभी ब्रोकली और उनकी बेटी बारबरा ब्रोकली के पास जेम्स बॉन्ड के क्रिएटिव राइट्स थे कि कौन सी बॉन्ड मूवी बनेगी, कौन सा एक्टर कास्ट होगा एज बॉन्ड, दैट काइंड ऑफ थिंग। और कभी ब्रोकली तो 80 इयर्स ओल्ड है, तो उनका समझ में भी आता है कि उन्हें कभी ना कभी तो हट नहीं था। बट बारबरा तो अभी केवल 60 इयर्स ओल्ड है। बट फिर बात वही है कि MGM और अमेज़न के मर्जर के बाद बॉन्ड के राइट्स अमेज़न पे भी थे। तो दोनों ही पार्टीज यानी कि बारबरा और अमेज़न बॉन्ड से अलग अलग चीजें चाहते हैं। जैसे बारबरा चाहती है कि बॉन्ड स्ट्रिक्टली थिएटर्स में रहे, आई मीन कि बॉन्ड की मूवीज थिएटर्स में लगे एंड दैट्स इट। और अमेज़न बॉन्ड को बहुत ही डिफरेंटली यूज करना चाहता है। वो चाहता है इसके स्पिन ऑफ बनाना, टीवी सीरीज बनाना। आप इस पूरी फ्रेंचाइज को, सीरीज को स्पिन ऑफ के रूप में अमेज़न प्राइम पे देखो और 3-4 साल में उन सीरीज का कंक्लूजन बॉन्ड मूवीज के रूप में थिएटर में। सो बारबरा जेम्स बॉन्ड को स्ट्रीमिंग पे लाने के सख्त खिलाफ थी और इस क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से बॉन्ड मूवीज को बनाना और भी मुश्किल होता जा रहा था। तो अमेज़न यानी कि जेफ बेजोस ने $1 बिलियन दिए बारबरा को और उससे बॉन्ड के क्रिएटिव कंट्रोल ले लिया। तो अब विवाद यह है कि फैंस का भी मानना है कि जेम्स बॉन्ड थिएटर्स के लिए बना है, अगर इस कैरेक्टर को स्ट्रीमिंग पे ले आओगे तो बॉन्ड का ऑरा ही खत्म हो जाएगा। और जेफ बेजोस ने $1 बिलियन खर्च करे तो वो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाना चाहेंगे जेम्स बॉन्ड पे। अब देखो, ये समझ में भी आता है कि अगर जेम्स बॉन्ड हर साल दिखेगा, सीरीज वगैरह से कनेक्टेड होगा, तो शायद जेम्स बॉन्ड का ऑरा खत्म हो जाए। पर लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि द बॉयज के आने से पहले भी सब यही कह रहे थे कि अमेज़न द बॉयज को बर्बाद कर देगा। बट हाउ गुड इट टर्न्ड आउट। लास्ट ईयर फॉलआउट बेस्ट गेम एडेप्टेशन बनी और उसको भी अमेज़न ने बनाया है। उसकी सबने कितनी तारीफ करी, वो कितना अच्छा शो बनाया उन्होंने। और अभी रिंग्स ऑफ पावर के लेटेस्ट सीजन में भी उन्होंने काफी इम्प्रूवमेंट किया है, सारा क्रिटिसिज्म लेने के बाद। तो हमें लगता है कि वो डेफिनेटली कुछ अच्छा बना सकते हैं जेम्स बॉन्ड के साथ। अभी सभी लोग इस न्यूज को बहुत ही नेगेटिव वे में ले रहे हैं, पर क्या पता अमेज़न वाले जेम्स बॉन्ड पे कुछ अच्छा ही बना के दे दें। वैसे जेम्स बॉन्ड के साथ काफी कुछ किया जा सकता है। और जो लोग कह रहे हैं कि जेम्स बॉन्ड इज डेड नाउ क्योंकि अमेज़न के पास उनके राइट्स चले गए हैं, तो जेम्स बॉन्ड तो वैसे भी अभी डेड ही है, क्योंकि आज के टाइम पे आप बॉन्ड को वैसा दिखा ही नहीं सकते जिस सोच के साथ उसको क्रिएट किया था। अब तो लोग छोटी छोटी बात पे ऑफेंड हो जाते हैं। जेम्स बॉन्ड को इयान फ्लेमिंग ने कोल्ड वॉर एरा में बनाया था, उस टाइम के हिसाब से। और देखो, हमारा तो मानना है कि जब तक कुछ आता नहीं, जब बॉन्ड मूवीज या सीरीज आएंगी, उन्हें देखेंगे, तब डिसाइड करेंगे कि बॉन्ड इज डेड और नॉट। पहले से नेगेटिव क्यों होना, ऑलवेज बी पॉजिटिव। वैसे जेम्स बॉन्ड को लेके आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, शैल वी। स्पाइडरमैन 4 से कुछ अपडेट्स आई है कि इस बार हमें स्पाइडरमैन 4 में एक न्यू फ्रेश टेक देखने को मिलेगा, जो कि सही भी है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के चलते अब सब ये भूल गए हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन को तो लोग जानते हैं, पर स्पाइडरमैन कौन है ये आपके और हमारे अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए ओल्ड कास्ट भी रिटर्न नहीं आएगी। पर फिर ये भी अनाउंस हुआ कि मूवी में जेंडाया होंगी। अब इसका क्या मतलब है? सच कहूँ तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। मे बी जेंडाया का कैमियो होगा। वैसे भी अब इन्हें फिलिसिया और ग्वेन स्टेसी की तरफ जाना चाहिए। स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट भी एक हफ्ते और डिले हो गई है और अब न्यू डेट है 31 जुलाई 2026 की। और मूवी में स्टार वॉर्स से डेजी रिडली की कास्ट होने की भी बात चल रही है। इसके अलावा माइल्स मोरालेस की स्पाइडरमैन भी डेवलपमेंट में है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के फर्स्ट 2 एपिसोड्स का रन टाइम भी आ गया है 58 मिनट्स और 47 मिनट्स, जो कि ठीक है। बस हर एपिसोड के साथ रन टाइम कम ना होता चले जाए। वैसे डेयरडेविल के लिए हम तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके अलावा क्रिस्टोफर नोलन की द ऑडिसी से मैट डेमन का ये लुक रिवील हुआ है। हमें लगता है कि ये ट्रॉय वॉर के टाइम का सीन होगा और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी हमें उनके लॉन्ग बियर्ड और लॉन्ग हेयर्स देखने को मिलेंगे। वैसे कुछ हिस्टोरियंस को ये लुक पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से यह हेलमेट हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं है और हमें लगता है कि इट्स टू सून टू जज। और ड्यून मसाया की भी फिल्मिंग इस समर्स में शुरू हो जाएगी। तो ये थी आज की द सुपर पॉप न्यूज। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।